MS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भूगोल की सामान्य जानकारियां पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो भारत का भूगोल जो विषय है, इस विषय से हर परीक्षा में, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे भारत की नदियों से हो, चाहे भारत के भू क्षेत्र से हो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, भारत से सटे देशों के बारे में भी पूछ लेता है। तो आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। इस लूसेंट की लिखी हुई बातों को बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आपको भूगोल विषय संबंधी जानकारियां प्राप्त हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। जहां समझ में ना आए वो वहां पे आप लोग कमेंट करें और इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाएंगी और परीक्षा में आप उन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो देखते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत का भूगोल सामान्य जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि भारत का क्षेत्रफल जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। आपको मालूम है भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये है 8 डिग्री 4 8 डिग्री 4 मिनट। तो देखते हैं एक बार और, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो यहाँ है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो हमने देखा भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और पढ़ेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ इतने में भारत स्थित है। यदि संपूर्ण भारत के बारे में देखा जाए, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल, अभी ये हम लोगों ने जो देखा है वो जो समुद्र के अंदर जो हमारा क्षेत्र फैला हुआ, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, उनको छोड़ के था। तो पूछा जाएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशी विस्तार क्या है। तो संपूर्ण भारत का उनको भी देखा जाए तो 6
डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये संपूर्ण क्षेत्र की बात हुई। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब प्रश्न होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, चाइना है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश हैं। आपको मालूम है, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है, तो 6 और बड़े देश होंगे। वो देश कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। पहला है रूस, आपको मालूम है रूस। कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और छठा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जो हमारे भारत से बड़े हैं। तो कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक बना लें। RKCSBA। R से हो जाएगा रूस, K से हो जाएगा कनाडा, C से हो जाएगा चीन, S से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ा पूछा जाए तो रूस। अभी आप लोग मैप देखेंगे तो रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े देश हैं, हमारे भारत से बड़े देश हैं। आगे चलते हैं। 8वां बड़ा देश कौन सा, मतलब 7वां तो मैं हूँ, इसके बाद किसका नंबर 8वें का नंबर किसका आता है, तो अर्जेंटीना का नंबर आता है। 8वां, 7वां हमारा देश है और 8वें नंबर में अर्जेंटीना है। इसके बाद कई देश हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? यदि पूरे विश्व का नक्शा बना दिया जाए और भारत का बनाया जाए उसमें, तो कितना है? तो 2.42% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत की जनसंख्या
विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। वैसे भी आप लोगों को मालूम है कि हम जनसंख्या के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश आपको मालूम है। पहला तो चाइना, फिर इंडिया, चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, तो पहला, हर एक पढ़ा हुआ व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम है कि सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है। तो पहला तो चीन हो गया। दूसरे नंबर पर हमारा देश ही आता है, इंडिया। इसके बाद तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील के बाद बेचारा पाकिस्तान, फिर पड़ोसी देश बांग्लादेश, फिर रूस। तो सबसे पहला चीन हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के बाद पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश हो गया और इसके बाद रसिया हो गया। जो जन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है वो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पर है। तो ये हो जाएगी CISIBPBR। हो गया। इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे, तीसरे, चौथे तक याद करना है। बाकी नंबरों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है तो उसको याद रखें कि कितने नंबर पर आता है। तो पड़ोसी देश का नंबर 5वें नंबर पर आता है। फिर पड़ोसी देश बांग्लादेश है तो उसका 6ठे नंबर पर आता है। नहीं, पाकिस्तान का 6ठे नंबर पर आता है, बांग्लादेश का 7वें नंबर पर आता है। अपने देश का तो मालूम ही है, दूसरे नंबर पर है। पहला पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट होता है तो चाइना है। दूसरा तो हम खुद हैं। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथा इंडोनेशिया है। पांचवा ब्राज़ील है। छठा पाकिस्तान है और सातवां बांग्लादेश है और आठवां रूस है। तो इस तरह हम लोग बिल्कुल सरल से सरल भाषा से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ईमानदारी से, जैसा कि मैं चाहता हूँ हर बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। इस बात को आप लोग खुद जानते हैं और जानते क्यों हैं? इसलिए जानते हैं कि आप लोग ना तो किसी टीचर पर विश्वास करते हैं और ना अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। थोड़ा सा जी के पढ़ के आ लिए कि बस हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को एक विश्वास
करके विश्वास के साथ पढ़ना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, जो बताया जा रहा है उसको बिल्कुल अमृत के जैसे ग्रहण करेंगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन हो। और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता भी है जो ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ते हैं। जो बच्चे अपने से ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझने लगते हैं, गुरु से ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझने लगते हैं, उन बच्चों की नैया पार नहीं होती है। और हमेशा आपने कौवे की कहानी सुनी होगी, अब आपको मैं सुनाऊंगा नहीं, आप लोगों को खुद जानते हैं, आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं, तो आप लोग उस कौवे जैसी कहानी के पीछे न पड़े, कौवे वाला काम न करें। फिलहाल हम आप अपने क्षेत्र पर आते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना? उत्तर से लेके दक्षिण तक पूछ रहा है कितना लंबा है। तो ये इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। यदि मैं जम्मू कश्मीर से चलूं सीधे कन्याकुमारी पहुंचूं तो इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। अब यही पूछे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम अपने दिमाग में छाप लीजिए। अब क्या कह रहा कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा, यदि भारत को ऐसे ऐसे ये जो नक्शा बनाया जाए है ना, ऐसे बनाया जाए और फिर तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ से शुरू किया जाए, यहाँ से बिल्कुल ऐसे शुरू किया जाए, तो इसकी सीमा पूछ रहा कितना है। ये नक्शा हम आप लोगों के सामने जो बनाया हूँ तो ये थोड़ा सा सही नहीं बना है। फिलहाल आप लोग एडजस्ट करेंगे, है ना, आप लोग ज्ञानी पुरुष हैं, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे कि ये भारत ही है। आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ से ये जो पूरा अपना किनारा छोर जितना, इसकी बात कर रहे हैं। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई, अब आपको मालूम है कि ये गुजरात से लेके और ये त्रिपुरा मिजोरम तक ये समुद्र क्षेत्र पड़ता है, यहाँ बांग्लादेश के बगल में। तो इनका यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ तक ये तटीय भाग है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7,516 किलोमीटर है। तटीय भाग का 7,516 किलोमीटर। अब इसी में मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह भी आ जाएं तब कितनी हो जाएगी? तो 6,100 किलोमीटर। 6,100 किलोमीटर।
6100 किलोमीटर है। अब प्रश्न आता है भारत के पड़ोसी देशों के बीच सीमा की लंबाई क्या है। अब आप लोगों को मालूम है सबसे अधिक, पहले हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई सबसे अधिक जिसकी है उसकी बात करेंगे। तो देखिए बांग्लादेश जो है पहले अपना ही भारत का ही अंग था। 1971 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित करा दिया। तो बांग्लादेश पूरा अपने भारत के अंदर ही घुसा हुआ है, तो बिल्कुल उसकी सीमा सबसे अधिक होगी। तो पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो पहले नंबर पे अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। ये 0.7 पे यदि भूल भी जाते हैं तो 4096 किलोमीटर तो याद ही रखेंगे। इसके बाद अब समस्या ये हो जाती है कि अच्छे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आप इतना तो याद कर लिए कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है हमसे हमारे देश की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किन 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 राज्यों से बांग्लादेश सीमा साझा करता है। भारत के किन किन राज्यों से बांग्लादेश सीमा साझा करता है, उस समय हमारे दिमाग में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमसे गलत हो जाता है, इसलिए कि हम उसका मैप पढ़े नहीं हैं, देखे नहीं हैं, देखे हैं तो ध्यान नहीं दिए। तो आज आप लोगों को मैं अच्छी तरह से रटा दूंगा कि कौन कौन से। पहला असम, ये याद रखिए असम। फिर मेघालय, एम याद करिए। फिर मिजोरम, एक और एम याद करिए। फिर त्रिपुरा, टी याद करिए। फिर पश्चिम बंगाल, पी याद करिए। AMMTP बांग्लादेश के आसपास टापू है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों संगम क्षेत्र होते हैं। संगम क्षेत्र होने के बाद बहुत ही टापू बनते हैं। मैं आप लोगों को आगे भूगोल में पढ़ाऊंगा। तो आपको इतना याद रखना है कि AMMTP बांग्लादेश में टापू ज़्यादा हैं। अब कैसे? इस ट्रिक से आप लोगों को ये याद रहेगा कि बांग्लादेश से कितने ऐसे भारत के राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। AMMTP है ना, AMMTP असम, इसको आगे पीछे भी बोल सकते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। अब तो आप लोगों को कभी न भूलेगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं हमारा वीडियो तो कभी न भूलेगा। अपने मित्रों के बीच में शेयर करते रहें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा ऐसा कौन सा देश है जिससे भारत की सीमा साझा होती है।
चीन है, जिससे हम परेशान, जिससे पूरा देश परेशान, पूरा विश्व परेशान, ये चीन, चाइना। अब देखिए, इस चीन से सबसे ज़्यादा विश्व में जो देश परेशान हैं, और हमारे देश की सीमा से में दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन है। चलिए देखते हैं ये चीन की सीमा हमारे देश में कितनी है, तो 3488। ऐसा याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 3488 चीन के लोग अपने भारत में घुस गए। किस क्षेत्र से घुसे हैं, आपको ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपको उसका क्षेत्रफल कितना सीमा साझा करता है ये याद हो जाए। कहाँ कहाँ से घुसे ये सुन लीजिए। लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से। इतने अपने भारत के राज्य हैं। इन राज्यों से कुछ चाइनीज लोग, मतलब कुछ कितने, 3488 चाइनीज लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से घुस के अंदर पहुंचे। ठीक, अब ऐसा ना मान लीजिएगा कोरोना वाले आए। ठीक, तो अब तो याद हो जाएगा। यदि याद नहीं हो रहा है तो LHUCA इतना याद रख लीजिए, बिल्कुल। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा कितनी साझा होती है अपने देश से, 3488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं? पहला तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आप भूगोल का मैप देखेंगे तो भारत का मैप जब देखेंगे तो ऐसा यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और ये लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल। एल, ये हो जाएगा एल, एल के बाद एच, एच के बाद यू उत्तराखंड, यू के बाद एस सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। ऐसे याद रखिएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी क्लासें हम आपको दे रहे हैं पूरी निःशुल्क हैं, स्वार्थ मुक्त हैं। अब आप लोग अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए आप देखें या ना देखें, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको लग रहा है कि MS एकेडमी का वीडियो अच्छा है, भूगोल, मैं सभी विषयों को पढ़ाता हूँ, रीजनिंग, मैथ, भूगोल, इतिहास, संविधान। फिलहाल अभी वीडियो हम अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग मनोयोग से पढ़ें, विश्वास से पढ़ें। अगला क्वेश्चन कैसा होगा? भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाला तीसरा कौन सा है? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बेचारा
तीसरे नंबर पर सटा है हमारे देश से। ये इधर गुजरात से लेके जम्मू कश्मीर तक इसकी सीमा है। तो देखते हैं कितनी है, पाकिस्तान से हमारी भारत की सीमा कितनी छूती है। 3,323 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर। तो पहला देखिए यहाँ से गुजरात हो गया, गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद ये जब एरिया ऐसा जाएगा यहाँ लद्दाख। तो याद करने के लिए क्या करेंगे, पी से पाकिस्तान से सटे कौन कौन से देश हैं, तो पहले जी लिख लेंगे, फिर आर, फिर पी, फिर क्या है, पुनः जी है, जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख, है ना। GRPGL ये याद कर लेंगे। GRPGL पाकिस्तान से सटे हैं, GRPGL पाकिस्तान से सटे हैं। 2 बार 4 बार ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा GRPGL। कोई भी पूछ ले कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सट रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एक बार में ही बोल देंगे। वो बेचारा दंग रह जाएगा कि वाह कितना अच्छा पढ़ने वाला है। चलिए फिलहाल हम आपको यहीं तक पहली क्लास दे रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम अगली क्लास आप लोगों के सामने साझा करेंगे।